शहर से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव संध्या नगर। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग अमावस हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कोई रहस्यमयी ताकत है जो रात के समय जाग उठती है। बहुत से लोगों ने इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होते देखी थीं, लेकिन कोई भी इन घटनाओं की सच्चाई जान नहीं पाया। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, समीर, नेहा और पायल एडवेंचर के शौकीन होने के कारण इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे हवेली के पास भी न जाएं, लेकिन दोस्तों ने इसे एक अफवाह समझा और रात में हवेली जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक संकरी और सुनसान गली से होकर जाना पड़ा। जब वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां दिख रही थीं। तभी अचानक हवेली के अंदर की एक खिड़की जोर से खुल गई और बाहर से एक काली परछाई अंदर आती दिखी। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में कोई भूत है? नेहा ने धीरे से कहा, असंभव, भूत वूत कुछ नहीं होते। समीर ने निडरता दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक पायल ने जमीन पर कुछ अजीब सा देखा। वह एक पुराना धूल से भरा कागज था। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। कागज पर लिखा था, अगर तुमने इस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश की तो तुम भी इसकी काली रात का हिस्सा बन जाओगे। इतना पढ़ते ही एक जोरदार ठहाका हवेली में गूंज उठा और चारों दोस्त घबरा गए। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद और खुलने लगे। राहुल ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर घुमाई और देखा कि एक पत्थर की टाइल हिल रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर उसे हटाया तो नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? पायल ने डरते हुए पूछा। हम पहले ही बहुत आगे आ चुके हैं, राहुल ने कहा और सुरंग में घुस गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे गए। सुरंग में अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक सुरंग की दीवारों पर उभरे अजीब चित्र दिखने लगे। रक्त रंजित हाथ, चीखते चेहरे और आंखों से टपकता खून। सुरंग में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखा। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक और पत्र रखा था। पत्र को उठाकर पढ़ा तो लिखा था, तुम बहुत दूर आ चुके हो, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। इतना पढ़ते ही दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। एक दरवाजा जोर से खुला और सामने एक कंकाल प्रकट हुआ। भागो! नेहा चिल्लाई। चारों दोस्त जान बचाकर दौड़ पड़े, लेकिन क्या वे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? अगला भाग। क्या चारों दोस्त हवेली के रहस्य से बच निकलेंगे या वे भी रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे? पिछले भाग का संक्षिप्त सारांश। राहुल, समीर, नेहा और पायल ने अमावस हवेली में कदम रखा, जहां उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक रहस्यमयी कागज खोजा जिस पर चेतावनी लिखी थी। तभी हवेली में जोरदार ठहाके गूंजने लगे और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। चारों दोस्त तेजी से हवेली के अंदर बढ़ रहे थे। हर कोने में अजीब सी धुंध फैली थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। पायल ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अब जब आ ही गए हैं तो हमें सच का पता लगाना होगा, राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा। तभी अचानक हवेली की छत से झूमर जोर से हिलने लगा। उनकी आंखों के सामने वह जमीन पर आ गिरा और हजारों टुकड़ों में बिखर गया। चारों पीछे हट गए। समीर ने एक और इशारा किया, देखो वहां एक दरवाजा है, शायद हमें वहां से कुछ सुराग मिले। चारों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। यह दरवाजा अन्य दरवाजों से अलग था, काला, धातु से बना और उस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। नेहा ने हिचकिचाते हुए दरवाजे को धक्का दिया और वह चीखते हुए खुल गया। अंदर घोर अंधकार था। चलो अंदर चलते हैं, राहुल ने कहा। जैसे ही चारों अंदर गए,
दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब क्या करें? पायल ने घबराकर पूछा। शांत रहो, कुछ तो रास्ता होगा बाहर निकलने का, समीर ने कहा। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। नेहा ने ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। नेहा ने डायरी खोली और जोर से पढ़ने लगी। जो कोई भी इस हवेली में आया, उसने अपनी जान गंवा दी। इस हवेली का रहस्य जानने के लिए तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी, परंतु सच को जानना आसान नहीं होगा। तभी कमरे के कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। चारों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। वे किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि वे अजीब आकृतियां थीं जिनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। भागो! राहुल चिल्लाया। चारों इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन कमरा बंद था। तभी नेहा की नजर फर्श पर गई, जहां अजीब सा चिन्ह बना था। उसने तुरंत राहुल को इशारा किया। यह कोई रहस्यमयी चिन्ह है, शायद हमें इसे छूना होगा। राहुल ने जैसे ही चिन्ह पर हाथ रखा, पूरा कमरा हिलने लगा। जमीन दरक गई और चारों उसमें समा गए। चारों की आंखें खुलीं तो वे एक भूल भुलैया में खड़े थे। हर तरफ घुप अंधेरा था और गहरी गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब हम कहां आ गए? समीर ने घबराकर कहा। शायद यह हवेली का असली रहस्य है, राहुल ने जवाब दिया। अचानक एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह एक लंबा आदमी था, जिसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। तुम यहां क्यों आए हो? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। पायल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इस हवेली का सच जानना चाहते हैं। आदमी हंसा और बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियों को हल करना होगा। अगर गलती की तो तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आदमी ने पहली पहेली सुनाई। मैं बिना जुबान के बोलता हूं, बिना कान के सुनता हूं और बिना शरीर के जीता हूं। मैं कौन हूं? समीर ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, गूंज, एको। आदमी मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर, लेकिन आगे और कठिनाई है। वह क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती? नेहा ने सोचा और कहा, समय। फिर से आदमी मुस्कुराया, बिल्कुल सही। अब आखिरी पहेली सबसे कठिन होगी। जिसे जितना लपेटो वह उतना ही छोटा होता जाता है। वह क्या है? पायल और राहुल ने एक दूसरे को देखा। काफी सोचने के बाद राहुल के दिमाग में जवाब आया, सुपारी के पत्ते की तरह, मोमबत्ती की बाती। आदमी जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने मेरी तीनों पहेलियों को हल कर लिया। अब मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा। चारों के सामने एक दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकले तो देखा कि वे फिर से हवेली के मुख्य हॉल में थे, लेकिन इस बार सब कुछ शांत था। हवेली की रहस्यमयी ताकतें गायब हो गई थीं। क्या सच में सब खत्म हो गया? पायल ने पूछा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। यह तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला भाग, क्या सच में हवेली का खतरा टल गया है या यह किसी और बड़े रहस्य की शुरुआत थी? पिछले भाग का संक्षिप्त सारांश। राहुल, समीर, नेहा और पायल अमावस हवेली की रहस्यमयी सुरंग में फंस गए थे। वहां उन्होंने खून से लिखे संदेश, एक कंकाल संरक्षक और एक शापित किताब को खोजा। सुरंग से निकलते ही वे खुद को एक भुतहा कब्रिस्तान में पाते हैं, जहां जीवित मूर्तियां और रहस्यमयी परछाइयां उनका पीछा करती हैं। चारों दोस्त कब्रिस्तान के बीच खड़े थे। चारों ओर गहरा कोहरा फैला था। टूटी फूटी कब्रों के बीच से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, राहुल ने घबराते हुए कहा। पायल की आंखें एक पुराने मकबरे पर पड़ीं, जिस पर लिखा था, जो भी इस द्वार को पार करेगा वह सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। सत्य? कौन सा सत्य? समीर बुदबुदाया। नेहा ने मकबरे का दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर वही शापित किताब रखी थी जो उन्होंने पहले हवेली में देखी थी। राहुल ने कांपते हाथों से किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। अचानक चारों तरफ की दीवारों पर चमकीले प्रतीक उभरने लगे और हवाओं में एक गूंज सुनाई दी। तुम सच को जानना चाहते हो तो सुनो।
एक रहस्यमयी परछाई हवा में बन गई और धीरे धीरे एक मानव आकृति का रूप लेने लगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें काली, गहरी खाई जैसी लग रही थीं। तुम यहां क्यों आए? उसने गूंजती आवाज में पूछा। हम बस इस रहस्य को जानना चाहते थे, नेहा ने कांपते हुए कहा। परछाई ठाका मारकर हंस पड़ी। तो सुनो, यह हवेली सिर्फ एक आम हवेली नहीं है। यह एक श्रापित स्थान है जहां हर अमावस्या को उन आत्माओं की पुकार गूंजती है जो यहां कैद हैं। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम यहां से कैसे निकल सकते हैं? परछाई ने अपनी उंगली से शापित किताब की ओर इशारा किया। इस किताब में तुम्हारी मुक्ति का मंत्र लिखा है, लेकिन इसे पढ़ने की कीमत चुकानी होगी। कोई एक अपनी आत्मा को बलिदान करेगा, तभी बाकी बच पाएंगे। चारों दोस्त सकते में आ गए। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थमी हुई थीं। हम ऐसा नहीं कर सकते। पायल की आंखों में आंसू थे। हम में से कोई भी यहां नहीं मर सकता। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सभी मर जाएंगे। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। नेहा ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे की दीवारें कंपन करने लगीं, जैसे कोई शक्ति उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। समीर ने अचानक किताब छीन ली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर हवा में उठ गया। एक जोरदार चीख गूंजी और समीर की आत्मा उसकी देह से निकलकर परछाई में समा गई। जैसे ही समीर ने बलिदान दिया, पूरी हवेली और कब्रिस्तान जोर से हिलने लगे। दीवारें दरकने लगीं और जमीन फटने लगी। राहुल, नेहा और पायल किसी तरह भागते हुए कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, सब कुछ काले धुएं में समा गया। राहुल, नेहा और पायल खुद को गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पाते हैं। हवेली और कब्रिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। क्या यह सब एक सपना था? पायल ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी राहुल की जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर देखा। वही शापित किताब। किताब के पहले पन्ने पर एक नया नाम लिखा था, समीर। तीनों ने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मैं अभी यहीं हूं। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उस पर रक्तलिपि में नए अक्षर उभर आए।